ईरान के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट पर भारत के लिए लगाए गए प्रतिबंध लागू हो गए हैं। ईरान के खिलाफ दबाव बनाने की बात कहते हुए ट्रंप प्रशासन ने 16 सितंबर को 2018 में चाबहार बंदरगाह के संबंध में भारत को दी गई प्रतिबंधों से छूट वापस ली थी। इसके बाद 30 सितंबर को ये लागू हो गए हैं और चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध भारत के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि रणनीतिक तौर पर ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है और अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह का संचालन करने या ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार रोधी अधिनियम में शामिल होने पर प्रतिबंध लागू किए हैं। ये प्रतिबंध सोमवार से प्रभाव में आ गए हैं। इससे चाबहार परियोजना में शामिल भारतीय संस्थाओं को आपूर्तिकर्ता और फाइनेंसर खोजने में मुश्किल होगी। टैरिफ समेत कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। संबंध फिलहाल तनावपूर्ण है। ऐसे में चाबहार का घटनाक्रम दोनों देशों के संबंधों को और बिगाड़ सकता है। तो चाबहार पोर्ट को लेकर ये जानकारी जिस तरीके से सामने आई है और अब जो है अमेरिका ने ये प्रतिबंध जो है वो भारत के ऊपर लागू किया है। सोमवार से ये प्रतिबंध जो है वो लागू हो चुका है। तो ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। एक बार फिर से ट्रंप के द्वारा ये प्रतिबंध जो है लगाया गया है। तो ट्रंप जो है लगातार भारत को लेकर बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने टैरिफ वॉर देखी और अब जिस तरीके से ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, इस प्रतिबंध को लेकर भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी समस्या भारत को होती हुई नजर आएगी। तो इसको लेकर कुछ और जानकारी आपको पहुंचाएंगे, किस तरीके से ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, जहां ईरान के चाबहार पोर्ट पर ट्रंप के लगाए गए प्रतिबंध अब लागू हो गए हैं। तो साथ ही साथ ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। चाबहार बंदरगाह पर अमेरिका ने प्रतिबंध लागू कर दिया है और 2018 में इस पोर्ट के प्रतिबंध पर छूट जो मिली थी वो अब खत्म हो गई है। 2018 में भारत ईरान ने चाबहार विकसित करने का समझौता इसको लेकर किया था। अमेरिका ने कहा कि ईरान की गलत हरकतों को रोकना चाहते हैं, इस वजह से ये पाबंदियां लगाई गई हैं। ट्रंप की मैक्सिकम प्रेशर का पॉलिसी जो है वो चलाते नजर आ रहे हैं। भारत ने चाबहार को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। तो 10 साल के लिए लीज पर लिया है और भारत यहां पर $120 मिलियन निवेश करेगा। लेकिन अब इस पर प्रतिबंध जिस तरीके से लगता हुआ नजर आया तो जाहिर तौर पर भारत के लिए कह सकते हैं कि ये एक टफ सिचुएशन है, क्योंकि भारत ने इसको लेकर कई जो है इन्वेस्टमेंट भी की है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार विनोद कुमार शुक्ला जी जुड़े हैं, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विनोद जी मैं आपसे करूंगा। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा चाबहार एयरपोर्ट पर जिस तरीके से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये प्रतिबंध क्या होंगे? इन प्रतिबंधों के लगने के बाद भारत की जो डील हुई है उस डील पर क्या प्रभाव पड़ता नजर आएगा? देखिए अभिषेक जी, इनिशियली तो ये निश्चित तौर पर सेटबैक है भारत के लिए जी। और इस सेटबैक के लिए मुझे लगता है भारत तैयार है लंबे समय से और बहुत सारी चीजें हैं जिसको फिर से निगोशिएट करना पड़ेगा, आयरन आउट करना पड़ेगा। उसमें अमेरिका को भी अब वो शामिल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमको चिंता करने की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है। निश्चित तौर पर इनिशियली अगर आप देखिएगा तो मुश्किल वाले, लेकिन अगर आप देखिए तो अमेरिका इसके पहले रूस से तेल आयात को लेकर के बोला था कि आप उसको रोकिए, नहीं तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने बढ़ा भी दिया, लेकिन उन सब को भारत निगोशिएट कर रहा है, नेविगेट भी कर रहा है। तो अगर आप इस तरह के लगातार दबाव बना के रखिएगा, वो चाह ये रहे हैं कि किसी तरह से जो भारत और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट वाला मामला है वो ट्रंप के मन के हिसाब से आए। लेकिन उसमें वो 1-2 दिन की चीज नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी और चीजें होती हैं।
अब अमेरिका जो है वो ईरान के चाबहार को लेकर के भारत पर वो करे, रशिया वाले मामले में भारत दबाव बनाए, इसका मतलब कम से कम अमेरिका ये तो मान रहा है कि नहीं, भारत एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, न केवल अपने रीजन में बल्कि ग्लोबली। तो यही भारत के लिए एक बड़ा अभी सोलेस है। लेकिन हमको लगता है कि इस सब पूरे मामले में निश्चित तौर पर कुछ चीजें फिर से निगोशिएट होगी, उनको आगे डील को चर्चा किया जी जाएगा जी और रास्ता निकलेगा कोई ना कोई। जी। जी। ठीक है। दूसरी ओर दिनेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या ईरान के साथ विवाद की स्थिति अमेरिका की बढ़ती नजर आएगी? किस तरीके से ये खींचतान आगे देखने को मिलेगी? क्योंकि ईरान ने कई मौकों पर अमेरिका का विरोध भी किया है, जिस तरीके से अमेरिका हमेशा से एक दबाव की नीति अपनाता रहा है। देखिए अभिषेक, जहां तक ईरान और अमेरिका का सवाल है, ईरान तो उस तनातनी में आए रखा है। अभी उस जी तनातनी में कसर क्या बाकी है? जी ना ईरान अमेरिका की मानता है और ना अमेरिका ईरान की मान रहा है। अब आते हैं चाबहार के ऊपर। जी देखिए इसको जब तक हम इसका पूरा परिप्रेक्ष्य नहीं समझेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हम नुकसान में कहाँ हैं, फायदे में कहाँ हैं। जी फायदे में तो खैर है ही नहीं, हम लोग नुकसान में ही हैं। 2003 में शुरू हुआ था एक किस्सा चाबहार जी पोर्ट के बारे में, जी और हमारी काफी कोशिशों के बाद 2016 में एक डील हुई हमारी ईरान के साथ में कि भारत जो है चाबहार पोर्ट के अंदर ईरान के साथ में मिलकर के काम करेगा। शुरू में 80 मिलियन डॉलर के करीब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और कहा कि 125 मिलियन डॉलर हम आने वाले समय में और इन्वेस्ट करेंगे। हमारा इरादा क्या था? पाकिस्तान बार बार हमें परेशान कर रहा था कि हम अफगानिस्तान के साथ में जो हमारा ट्रेड चल रहा था, जब अमेरिका भी यहाँ पे था अफगानिस्तान के अंदर, तो हम लोग वेलफेयर के से लेके बाकी थोड़ा बहुत जो हमारा बिजनेस है वो भी अफगानिस्तान से कर रहे थे। और इसके माध्यम से हम सेंट्रल एशिया के अंदर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेके रशिया तक हमारा इसका रूट बन रहा जी था। जी तो भारत की पहुंच रही थी पाकिस्तान को बाईपास करके। जी दूसरा, रशिया ने जो एक ट्रेड रूट बनाया था यूरोप से लेके, रशिया से लेके ईरान के माध्यम से होते हुए और हमारे चाबहार पोर्ट तक, जिसको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरिडोर बोल रहे थे हम, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोल रहे थे, वो हमारा एक शॉर्टकट बन रहा था। बिकॉज नहीं तो सारा सामान हमें स्वेज कैनाल से घुमा के भेजना पड़ता है मेडिटेरियन सी से यूरोप को, तो हमारे सामान की कीमत बढ़ जाती है। और यहाँ पे 50% कीमत कम हो रही थी हमारे ट्रेड की। अब कहने को तो अमेरिका ने स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर कि ईरान को जो है वो चाहता है चारों तरफ से बिल्कुल घोंट दे, कहीं इकोनॉमी के मतलब कोई पैसा उसके पास ना आ पाए, कहीं वो सांस ना ले पाए, बिकॉज वो चाहता है कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बिल्कुल सील कर दे। और ये सील तो क्या, वो तो ये कह रहा है, अमेरिका कह रहा है ईरान को कि आप न्यूक्लियर जो है सेंट्रीफ्यूगल फ्यूजेस से इसको एनरिच करोगे ही नहीं, बिल्कुल जो चाहिए हमसे ले लो। लेकिन ईरान जी कह रहा है कि नहीं, हमें इसको अगर सिविल पर्पस के लिए यूज करना है तो हमारा राइट बनता है। तो यहाँ पे इनकी तनातनी चल रही है और इस बात को किया गया। जी अब हिंदुस्तान पे क्या हुआ, सारा का सारा हमारा 2024 के अंदर लास्ट हमने 120 मिलियन डॉलर दिए थे ईरान को, 10 साल की इसकी लीज ली थी मेंटेनेंस की। अब जो कंडीशंस अमेरिका ने डाली, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इसको इस्तेमाल करना हो, सब पे सैंक्शन लग जाएगा। अब इससे हमारा क्या हुआ, हमारा एक तो अफगानिस्तान का रूट खत्म, एक हमारा नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर था वो खत्म। अब हमारा माल स्विस कैनाल से अगर जाता है तो हमारी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी। और इसके अलावा अगर हम यहाँ से अगर हम अमेरिका के पास नेगोशिएशन के जाते हैं, एक रास्ता तो ये रह गया, वो माने नहीं माने, मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है कि नहीं नेगोशिएट होगा। और अगर हम पीछे हट जाते हैं तो हमारा पैसा भी गया, और साथ में इसका फायदा उठाएगा चीन और पाकिस्तान मिलकर जी के, वो ईरान के नजदीक हो जाएंगे, हम जी आइसोलेट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फंदा सिर्फ अब ईरान के गले में नहीं डाला गया है, फंदा हमारे गले में भी डाला। और यहां पे एक बात क्लियर हो जाती है अभिषेक, कि आपस की गठजोड़ की दोस्तियां जो है ना, वो काम नहीं करती इंटरनेशनल रिलेशंस में, देशों के इंटरेस्ट काम करती हैं। तो भारत को अब इस मामले में सीरियस होना पड़ेगा। जी ठीक है। विनोद जी, दूसरी ओर मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से बात यहाँ पर भारत को लेकर भी लगातार सामने आ रही है, लेकिन क्या ऐसे में ये माना जाए कि अमेरिका ने जिस तरीके से कि बड़ा फैसला लिया है, तो भारत की वजह से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता नजर आ रहा है? देखिए अभिषेक, ये तो मैंने जैसा पहले कहा कि ये पहले दिन से, जब से सेकंड प्रेसिडेंसी ट्रम्प की आई है, जी तब से, जब से उन्होंने वो नारा दिया टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसके बहुत सारे कंडीशंस थे, जिसमें
जिन देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा था उसको बराबर पर ले आना या बेहतर करना, और इन इस तरह के और बहुत सारे, इसमें बहुत सारे और देश शामिल थे। तो ये सारा कुछ उसी प्रोसेस का हिस्सा है, इसीलिए हम पर 50% 50% डेफिसिट टैरिफ लगाया गया। तो ये सारी कोशिश वही है, लेकिन कई बार शायद जो डिप्लोमेसी की बात है उसमें अमेरिका ये भी नहीं दिखना चाह रहा है कि हम बहुत एंटागनिस्ट हो गए हैं आपको, हम दूसरों को दबाव डालने कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ये बेवकूफ बनाने वाली है, जो एक अंग्रेजी में फ्रेज इस्तेमाल होता है, टू क्लेवर बाई हाफ। तो ट्रम्प इज ट्राइंग टू बी टू क्लेवर बाई हाफ। वो ये कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को दिखाने की, भारत को बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम आपको नहीं हार्म करना चाह रहे हैं, हम तो यूक्रेन का वॉर रुकवाना चाह रहे हैं और यहाँ ईरान को दुरुस्त करना चाह रहे हैं। और ईरान और इनको ट्रम्प को ईरान को और रशिया को दुरुस्त केवल भारत कर सकता है। और अगर हम भारत पे वो लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, तो ये लोग रास्ते पर आएंगे। तो ये बेसिकली एक अजीब तरह की नई डिप्लोमेसी शुरू हुई है, नई डिप्लोमेसी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें अगर भारत को नुकसान है, ये हो सकता है कि अभी लगे कि इससे जो यूरोपियन या सेंट्रल एशिया के रास्ते या जो यूरोप जाने का रास्ता था वो ब्लॉक हुआ है, हमारी कॉस्ट जी। बढ़ जाएगी। लेकिन इसके और भी इसमें अमेरिका का भी नुकसान होगा, यूरोप के बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, जो उनको सप्लाई नहीं उनको होगी, उनको कॉस्टली चीजें मिलेंगी, तो वो क्यों खरीदेंगे? तो वो चाहेंगे कि ये चीजें सॉल्व हो। तो मैं इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा वो नहीं हूं कि ये निश्चित तौर पर भारत के लिए सेटबैक है, मैंने पहले भी कहा कि भारत के लिए सेटबैक है। लेकिन ये कि इसका कोई समाधान नहीं है, नहीं निकल पाएगा और ये ऐसा परमानेंट सा कुछ हो गया है। अभी तो टैरिफ को लेकर के भी ये वापस आएंगे, निगोशिएशंस हैं, चल रही हैं। बहुत सारी चीजें तो ट्रम्प की ऐसी हैं जो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए हैं, जो सिर्फ उनके विम्स पर हैं, और उस विम्स के कारण मुझे लगता है कि अमेरिका को ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, ट्रम्प को भी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और उनके यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी इसी कारण होना शुरू हुई है। तो डिप्लोमेसी निश्चित तौर पर दूसरे तरह की अमेरिका के साथ अब करनी पड़ेगी। पर्सनल रिलेशंस ऑफ कोर्स कभी मैटर नहीं करते हैं डिप्लोमेसी में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पर्सनल रिलेशंस जो दिखाए गए हैं, जो बताए जाते हैं, उसके पीछे भी एक उसमें के पीछे भी एक डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक मूव होता है। और मुझे लगता है कि जो कर्नल साहब इशारा कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर और ट्रम्प के रिलेशंस को लेकर के, प्राइम मिनिस्टर बहुत जिसको बोलते हैं वो बहुत प्राग्मेटिक आदमी है। वो इन रिलेशंस को इमोशनली कितना लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं, इसको लेकर के मुझे डाउट है। और मुझे लग रहा है कि रास्ता कोई न कोई निकालना पड़ेगा, और उसमें ऐसा नहीं है कि इम्पोज वन साइडेड होगा और भारत को सब कुछ मानना पड़ेगा और आंख बंद। जितना इन्वेस्टमेंट है $300 मिलियन का, या अभी जितना हुआ है, वो नुकसान करने जा रहा है। निश्चित तौर पर जो बातें कही है वो अभी कही गई हमारे को पैनलिस्ट ने, वो अभी ग्राउंड पर ठीक है कि इस तरह की जी। स्थिति है। जी। हमारा यूरोप से, सेंट्रल एशिया से रिलेशन खत्म हुआ, यहाँ पर चीन और उसका कब्जा हो जाएगा। लेकिन चीन कब्जा तब होगा जब वो पहले अपना बिल्कुल। सीपेक कर पाएगा, सीपेक से आगे गाड़ी बढ़ेगी, बिल्कुल विनोद जी, तब। कई सारी स्थितियां परिस्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं, लेकिन दिनेश जी दूसरी ओर मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा कि क्या जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा ये पूरा फैसला लिया गया, इस फैसले के बाद जो भारत और अमेरिका के रिश्ते में पहले से ही खटास एक देखने को मिल रही है, तनातनी देखने को मिल रही है, वो और बढ़ जाएगी? डेफिनेटली बढ़ जाएगी। इसमें अमेरिका हमारे लिए भला क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और देखिए अभी इसके अंदर इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अफगानिस्तान ने भी $35 मिलियन खर्च किए चाबार के अंदर, तो वो भी जानता था कि उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जितना भी भारत से भी जो मदद आ रही है, या बाहर दूसरे इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्री से जुड़ने के लिए। देखिए अभी इस पूरे पहलू के अंदर सबसे बड़ी चीज भारत के लिए क्या है कि सांप के मुंह में छुछुंदर है, खाए तो मरे और नहीं खाए तो नामर्द हो जाएगा। ये हमारी पोजीशन बन चुकी है। हमारे को सिर्फ इकोनॉमिकल झटका नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। और देखा जाए तो हमारी जो हम जो अपनी आर्म स्विंग कर रहे थे इस इलाके के अंदर, जो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पे झटका है।
अगर हम साइड ट्रैक हो जाएंगे अगर चाइना ने और पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ईरान के साथ में और घनिष्ठ संबंध बना लिए, ईरान की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना शुरू कर दिया या अफगानिस्तान की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया, तो हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस खराब हो सकता है इसके अंदर। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं कि एक दिन में हो जाएगा और जब दो सेकंड के अंदर काम हो जाएगा। नो, हमारे पास ऑप्शंस हैं। जी हम क्वाड के अंदर का हवाला देकर जी के अमेरिका को बाध्य कर सकते हैं कि बिल्कुल अगर आप क्वाड ग्रुप के हम आपके साथ में हैं बिल्कुल दिनेश तो जी, यही मेहरबानी कई सारे करके सवाल उठते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वही देखने वाली बात ये होगी कि कब यहाँ पर भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरते नजर आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।